नाज़रीन, शाहिद खान अब्बासी और मेहताब अब्बासी समेत नून लीग के सीनियर रहनुमा वो पार्टी छोड़ रहे हैं। एक तरफ तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि गेम पीटीआई के लिए मुश्किल है, इमरान खान के केसेस, फिर इमरान खान की पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो ताकतवर हल्के हैं, वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो पाकिस्तान की फैसला साजी में अहम रोल प्ले करते हैं, अहम किरदार अदा करते हैं, वो तो मान गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी पार्टी में से सीनियर रहनुमाओं का छोड़ जाना ये जाहिर करता है कि मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बन रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चौथी मरतबा शेरवानी पहनाने के चक्कर में ये जो सारा सिस्टम नंगा किया जा रहा है, इसमें पार्टी के अंदर से भी काफ़ी आवाज़ें उठ रही हैं जो ये नहीं चाहते कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो टैग जो लगा हुआ था कि ये मियां साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और मियां साहब लाडले नहीं हैं, लेकिन अब वो तरतीब उल्टी दिखाई देती है। अब सारे का सारा जो नज़ला है वो तो गिर रहा है पीटीआई पे, और दूसरी जानिब बेनिफिशरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो सीनियर ओहदेदारान, कारकुनान जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की थी, जिन्होंने मुसीबतें उठाई थी, जो जेलों में रहे थे, अब उन बेचारों की कुर्बानियां यहां पे रायगा जाती हुई दिखाई देती हैं। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये जो बगावत की आवाजें उठ रही हैं, क्या ये कोई बड़ा डेंट डालेंगी मियां नवाज शरीफ साहब की वो ख्वाहिश पे कि वो जो वजीर आज़म चौथी मरतबा बनना चाहते हैं? इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या आइंदा हुकूमत बनाएगी भी, या फिर ये भी एक बयानिया है? अच्छा, अब कल एकदम से चीजें तब्दील हो गई थी। हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर देना इलेक्शंस के खिलाफ, वो इलेक्शन के खिलाफ नहीं थी। एक तो आप थोड़ी सी कुरेक्शन कर लें नाज़रीन, वो लोग जो ये समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन से फरार चाह रहा है, तो उनके लिए ये मेरा मैसेज है या ये मेरी बात है, वो इसको अपनी जो उनका सियासत का तजजिया है, तजर्बा है, उस पे इसको परख लें कि इमरान खान वो किसी भी तरह से इलेक्शन से फरार चाह ही नहीं सकता। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें, मौजूदा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान की सूरत हाल, कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास अब खोने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ ऐसी है जो बची हो। पार्टी टूट फूट का शिकार है, चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान जेल में हैं, आगे ये जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कंपेन तक की इजाज़त नहीं है, कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं है, वर्कर कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। शोएब शाहीन बलोचिस्तान में, उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया, यहाँ पे शेर अफजल मरवत को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब की निगरान हुकूमत, मरकज़ की निगरान हुकूमत, फिर सारी की सारी सरकारी मशीनरी, और इवन के अगर हम खुल के बात करें तो अदलिया, इसके अलावा स्टैब्लिशमेंट, वो इमरान खान के खिलाफ खड़ी है। और इमरान खान बदतरीन अपनी सियासी कैरियर की अगर हम उनको देखें, अपेरेंटली जाहिरन अगर देखें तो इमरान खान के ऊपर इतना मुश्किल और कड़ा वक्त कभी भी नहीं आया था। अब जाहिर सी बात है कि इतने मुश्किल हालात से इमरान खान बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्या इलेक्शन डिले हो जाने से चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान या इमरान खान की पार्टी को कोई फायदा होगा? तो इसका जवाब है कतन नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये टाइम प्रिलोंग करता जाएगा, एक तो ये है कि जाहिर सी बात है अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी, वो उसका ग्राफ बहुत ऊपर है, इमरान खान बहुत ऊपर है, और फिर जाहिर सी बात है इमरान खान का वोट बैंक भी है। अब इवन के इमरान खान के शदीद जो क्रिटिक्स हैं, शदीद मुखालफीन हैं, वो भी ये मानते हैं कि अगर वोट पड़ गया, मैं ये नहीं कह रहा कि धांधली नहीं होगी या आगे इलेक्शन शफाफ होंगे या नहीं होंगे, अगर इलेक्शन हो गए और वोट पड़ गया, मसला कहां पे क्रिएट होना है? मसला सिर्फ इसी का है कि अगर वोटर घर से निकल आया, अगर वोटर निकल आया और टर्नआउट अच्छा हो गया, मोर देन 50% हो गया, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी और नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें भी इमरान खान जीतेगा। क्या ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को इलेक्शन पेंडिंग करवा के या डिले करवा के कोई फायदा हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। हाँ, फायदा किसको हो सकता है? फायदा हो सकता है उन ताकतों को, नून लीग और पीपल्स पार्टी को चाहे 3 साल बाद भी इलेक्शंस हो तो कोई फायदा दिखाई नहीं देता। पीपल्स पार्टी का ये टारगेट है बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान वो जो नूरा कुश्ती है, वो जो घर का तनाज़ा है, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस मर्तबा ये चाह रहे हैं कि सिंध को वो सिक्योर कर लें और सिंध उनके पास रह जाए। और लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन द अदर हैंड शायद जज्बाती हो गए हैं या उनकी ये गलत फहमी है
कि उनको इस मर्तबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहिए, या उनकी ख्वाहिश है। ज़ाहिर सी बात है, ग्राउंड रियलिटी तो इसके बिल्कुल बरअक्स है, और आसिफ अली जरदारी इन चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है। इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब इस बात पे खुश हैं कि सिंध उनको मिल जाए और वो अपने आइंदा जो अगला इलेक्शन होगा उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि मरकज़ में इस मरतबा जो भी वज़ीर आज़म आएगा उसके लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। और वैसे भी अगर फॉर एग्जाम्पल एक मरतबा मान भी लेते हैं नून लीग की गवर्नमेंट बन ही जाती है, पहली बात तो यह कि नून लीग की गवर्नमेंट अकेले नहीं बनेगी, नून लीग की गवर्नमेंट बनेगी अलायंस के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, फिर वही वाली 13-14 जमातों को मिला के एक जमात, एक हुकूमत बनाई जाएगी जिसे हम कौमी हुकूमत कह लेंगे, मरकजी हुकूमत कह लेंगे, या मखलूत हुकूमत कह लेंगे। उसमें पीटीआई नहीं होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन एक तो सवालिया निशान ये है कि क्या पीटीआई आपको ये जो नज़्मो नसक होगा स्टेट का ये चलाने देगी? तो जाहिर सी बात है इसका जवाब भी है कि नहीं। इमरान खान जो कि 30-32 सीटों के साथ भी 2013 में एक मजबूत अलायंस के तौर, एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे खड़ा हुआ था, क्या अब इमरान खान की 30-32 सीट्स भी नहीं होंगी नेशनल असेंबली में? तो जाहिर सी बात है इमरान खान 100 से ज्यादा सीट्स लेके नेशनल असेंबली में आएगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये बताएं कि अगर इमरान खान फिर दोबारा असेंबलियां बनने के कोई महीने बाद या 2 महीने बाद नेशनल असेंबली से रिजाइन कर देते हैं, तो फिर आप सिस्टम को कैसे चलाएंगे? इमरान खान के होते हुए तो आप ये निज़ाम इस तरह से इमरान खान की बगैर तो नहीं ना चल सकता। इमरान खान के होते हुए, इमरान खान के हुकूमत में ना होने से भी ये निज़ाम नहीं चल सकता। ऐसी सूरत हाल में क्या है, फिर वही वाली डिस्टेबिलिटी है। तो अगर हम इसका कोई सोल्यूशन देख रहे हैं या कोई हल देख रहे हैं तो वो यही है कि इस मरतबा शफाफ इलेक्शन करवा दिए जाएं और एक ताकतवर कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिसमें अगर पीटीआई भी जीतती है तो पीटीआई को ये हक देना चाहिए। और अगर मेरा ज़ाती एनालिसिस पूछा जाए, मेरा ज़ाती तज्जिया पूछा जाए, तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के मुफाद में इस वक्त अगर कोई बंदा है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का टाइम गुजर चुका है। नवाज शरीफ साहब वो बंदे नहीं हैं जो पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल सकते हैं, बल्कि मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि इमरान खान ही वो वाहिद बंदा है, वो वाहिद पर्सनैलिटी है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता है। उसकी वजूहात भी आपके सामने हैं। लेट्स सी, बल खैर। अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सीनियर ओहदेदारान और कारकुनान जैसे कि शाहिद खान अब्बासी, मेहताब अब्बासी और भी कई ऐसे नाम हैं जो आने वाले चंद दिनों में आपको पार्टी से अलहदगी का ऐलान करते हुए दिखाई देंगे। मियाँ साहब के साथ बचेगा कौन? मियाँ साहब के साथ वही 30, 34, 35 लोग बचेंगे जिनको जाहिर सी बात है वजारतें मिलनी है। और जब मखलूत हुकूमत बनती है, जब आपने अलायंसेस करने होते हैं, तो आपको वजारतें भी बांटनी पड़ती हैं। आपको अपनी पार्टी के लिए 10 या 15 वजारतें रखना होंगी और बकाया 10 या 15 वजारतें आपको दूसरी पार्टीज को भी देना होंगी। फिर सदर पाकिस्तान का भी एक बड़ा ओहदा होगा, उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब भी उम्मीदवार हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं। तो अभी तो बहुत बड़ी गेम पड़ी हुई है। इसके अलावा अभी आप ये देख लें, अच्छा कल एक बड़ा अच्छा फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो जो अबहाम था कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, और उन्होंने कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुला के इस मसले का तो हल निकाल दिया। उन्होंने कहा जी 8 को ही होंगे, अल्लाह करे कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि होने चाहिए बिल आखिर। अच्छा, जो नून लीग पीपल्स पार्टी या इनके जो हमायती हैं, आज से 1 महीना वो पहले कह रहे थे कि इलेक्शन कोई मसले का हल नहीं है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए। इमरान खान ने क्या परफॉर्म किया इस सारी गेम में? इमरान खान ये चाह रहा था कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन इमरान खान के कहने पे इलेक्शन नहीं होते थे। अच्छा, अब ना आपको ना, अगर आपने बच्चों की तरबियत की हो या बच्चों की परवरिश की हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि बच्चे ढीठ होते हैं। उन बच्चों को अब्बा जी जो कहें वो उसका बिल्कुल उलट करते हैं। इस वक्त इमरान खान की भी अब्बा जी वाली पोजीशन थी। इमरान खान जो चाहता था एस्टेब्लिशमेंट उसके उलट करती है। इमरान खान ने डबल गेम खेली और इमरान खान की पार्टी लाहौर हाई कोर्ट चली गई और उन्होंने जाके इलेक्शन में आरओज की तैनाती को चैलेंज कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्शन डिले या इल्तवा का शिकार हो गए। अब क्या हुआ कि सारी पार्टीज को पॉइंट स्कोरिंग कह लें या अपनी अपनी वो जो साख बचानी थी उनको एक मौका मिल गया, लेकिन ये इमरान खान की एक सियासी चाल थी। इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती के साथ वो वाला मैटर जो इमरान खान चाह रहा था, वो इमरान खान के कहने पे तो नहीं हो रहा था, लेकिन इमरान खान ने जब इसके ऊपर डबल गेम खेली और इमरान खान की पार्टी ने इसको चैलेंज किया, तो सारी पार्टीज ने रोला डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। 8 फरवरी के इलेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा और इमरान खान को होगा। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूं,
आइंदा पाकिस्तान का वजीर आजम भी इमरान खान की मर्जी से बनेगा और पाकिस्तान में इस मरतबा इलेक्शन भी इमरान खान की मर्जी से होंगे। पाकिस्तान में तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के दौरे पे हैं, उसके बाद वापसी पे उन्होंने अरब ममालिक का भी दौरा करना है। तो ऐसी सूरत हाल में अब कल एक खुशखबरी भी है कि पेट्रोल 14 रुपए सस्ता हो गया। आने वाले दिनों में चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या ये जो डिस्टेबिलिटी है, इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। जब तक इमरान खान को आप सियासी धारे में शामिल नहीं करेंगे, पाकिस्तान में इस सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई हाल नहीं है। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात थी, है और रहेगी। वक्ती तौर पे आपके सामने है कि पीटीआई और इमरान खान के ऊपर सख्ती है, लेकिन इमरान खान के बगैर पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।